अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, जिसके हमारे पास 3 पार्ट थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें उसने क्या कहा है, फाइंड डोमेन एंड रेंज एंड स्केच ग्राफ्स। हमने इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और ग्राफ भी बनाना है हमने। ठीक है, डोमेन और रेंज मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ था। डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इनको सॉल्व भी करेंगे और साथ साथ इनके ग्राफ भी ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब आप चीज़ एक जहन में रखें, आप लोगों को पहले बताया गया था कि फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं f ऑफ x से। ठीक है, अब यहाँ पे g ऑफ x आ गया। अब ये जो फंक्शन है ये g के मुताबिक है। ठीक है, g ऑफ x हमारे पास आ रहा है 2x माइनस 5। उसके साथ ही आप एक और चीज़ यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें, जब भी किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, फंक्शन में जो वेरिएबल गिवन हो उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन होगा। अब हमने क्या करना है, लीनियर फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन होती है, लीनियर फंक्शन की डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स, या फिर हम लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि सारे के सारे इसमें रियल नंबर्स यूज होते हैं। इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, आर रियल नंबर्स या सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह इसकी रेंज हम लिखेंगे पहले यहाँ पे, इसी तरह इसकी रेंज यहाँ पे लिखेंगे हम, रेंज इसकी आ जाएगी यहाँ पे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये लीनियर फंक्शन है हमारे पास। लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने डोमेन और रेंज इसके फाइंड कर ली। इसमें लीनियर फंक्शन होने की वजह से इस डोमेन इसकी आ रही है ऑल रियल नंबर्स और रेंज भी इसकी आ रही है ऑल रियल नंबर्स। अब हम इसका ग्राफ वो सेट करेंगे, इसको ग्राफ में हमने कैसे लिखना है। उसके लिए सबसे पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल हम बनाएंगे इसका। टेबल में आपको पता है आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है y से, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो इसका मतलब है कि हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए होंगी x और y की। x की वैल्यूज़ मैंने आपको कहा था हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, और y की वैल्यूज़ हम फंक्शन में पुट करेंगे x की वैल्यूज़, तो y की वैल्यूज़ हमारे पास आती चली जाएंगी। आपको मैं दोबारा से याद करवा देता हूँ कि फंक्शन का ये जो पार्ट होता है ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और फंक्शन का ये वाला जो पार्ट होता है ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, ये फंक्शन का राइट साइड वाला जो हिस्सा होता है ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और फंक्शन का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा जो है वो रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 जो भी वैल्यू हमने लेट करनी है वो हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ज़्यादा लेंथी हम वैल्यूज़ इसलिए नहीं लेट कर रहे क्योंकि ग्राफ फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि इसकी वैल्यूज़ इस तरह आपने लेट करनी है और इस तरह आपने ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे
अब देखें 0, -1 और +1, मैं 3 वैल्यूज़ ले रहा हूँ, -1, 0 और +1। अब मैं इनको इस फंक्शन में पुट करता हूँ, ठीक है। फंक्शन में पुट करें, x की जगह पे -1 रखें, ठीक। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ y = 2x की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, -5, तो y हमारे पास आ जाएगा 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 और ये -5 एज इट इज़, ठीक है। ऐड करेंगे इनको तो y हमारे पास आ जाएगा -7, यानी x की वैल्यू -1 पुट करने से y हमारे पास कितना आ जाएगा, -7। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ, ज़ुबानी पुट कर देते हैं, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ, 0 2 से मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाएगा, 0 में -5 ऐड करेंगे तो -5 इसका आंसर आ जाएगा। अब 1 अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे x की जगह पे, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 में से 5 माइनस करें, ये हमारे पास -3 आ जाएगा। ये हमारे पास एक टेबल बन गया है, इसी टेबल को सामने रख के हमने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। इनके ग्राफ के लिए हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। ये हमारे पास x एक्सिस होता है और ये हमारे पास y एक्सिस होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड, ये x की नेगेटिव साइड, ये y की पॉजिटिव साइड होती है और ये y की नेगेटिव साइड होती है। दरमियान में हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है 0, ठीक है। राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं 1 2 3 और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगी -1 -2 -3। ये हमारे पास x की जो वैल्यूज़ थी हमने वो पुट की हैं, y एक्सिस पे y की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने रिप्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पे आप देखें हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास -3 -5 -7 है, उसी हिसाब से आपने इनके दरमियान गैप भी रखना होता है। यानी यहाँ पे आप देखें 1 और 2 के दरमियान आपने 1 का गैप रखा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं 2 4 6 एंड 8, इनमें आपने 2 का गैप रखा है, ठीक है। 2 में 2 ऐड करेंगे 4 में 2 ऐड करेंगे 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह इसके बरक्स जब y एक्सिस में नेगेटिव वैल्यूज लिखेंगे उनको भी इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, -2 -4 -6, थोड़ा सा इसको -8, ठीक है। अब हम देखते हैं ये इस ग्राफ से, इस टेबल से इस ग्राफ पे हमने कैसे इनको शो करना है। तो इसमें आप देखें हमारे पास x की जो वैल्यू है -1 ये वाली, और y की जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -7। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू -1 उनसे यहाँ पे कहीं पे -7 आ रहा होगा 6 और 8 के दरमियान। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे ये लाए कर रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ, आपने ड्रॉ नहीं करना इसको, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए जब x हमारे पास 0 था, y की वैल्यू कितनी थी, -5, तो -5 -4 और -6 के दरमियान कहीं पे आ रहा होगा, ठीक। x हमारे पास 0, y हमारे पास कितना आ रहा है, -5, ये हमारे पास 0 लाइन भी होगी इसकी, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास x 1 था तो y हमारे पास कितना आ रहा था, -3, यानी x 1 और y कितना आ रहा है, -3 -2 और -4 के दरमियान पे कहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो आप ये देखें, मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ इनको, ठीक है। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई है। तो इससे एक और बात भी साबित होती है, जब भी हमारे पास लीनियर फंक्शन दिया हो, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर लीनियर फंक्शन दिया हुआ था,
जिसकी हमने डोमेन आपको बताई है कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज भी हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, ऊपर से नीचे भी आ सकती है, जिस तरह भी हो, लेकिन हमारे पास इसकी हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, जब भी इसका ग्राफ ड्रॉ होगा स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगा।